नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। एआई समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की गई है। दरअसल गांधी परिवार का यही हाल हो गया है कि अपने फायदे के लिए देश का नुकसान करेंगे, देश विरोधी करेंगे तो करेंगे ही, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो। सत्ता में रहते हुए भी राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए सोनिया गांधी ने कब्जा बनाए रखने के लिए क्या क्या देश का नुकसान नहीं किया, कहां कहां समझौते नहीं किए। एक कठपुतली प्रधानमंत्री हमें लाकर दे दिया। जब राहुल गांधी की कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो, कितनी भी रिंचिंग कर लो, करना तो उनको बस देश विरोधी है और ऊपर से हार के फ्रस्ट्रेशन में उस कुंठा में इनका देश विरोध बढ़ता जा रहा है। एआई समिट बीजेपी का प्रोग्राम नहीं था, भारत का कार्यक्रम था। इस एआई समिट में कांग्रेस के अर्धनंग दंगे कार्यकर्ता घुसाए और वहां पे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज पीएम स्टाइन फाइल डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, उसका विरोध करने के लिए कांग्रेस के यह गुंडे घुसाए, जिन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी, अर्धनग्न हो गए और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एआई समिट को खराब करने की कोशिश की। और हाल देखिए, चोरी और सीनाजोरी दावे के साथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस सब कह रहे हैं कि हाँ बढ़िया किया हमने, हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे। अरे भाई, आवाज़ उठाना चाहते थे कि देश को बदनाम करना चाहते थे? इन लोगों ने जो किया वो बिल्कुल शर्मनाक है, घटिया है और इनकी हालत दिखाता है कि कांग्रेस का अब कोई नैतिकता, कोई अच्छे विचार इनकी पार्टी के अंदर बचा नहीं है, कोई अस्तर नहीं बचा है, बिल्कुल अस्तर विहीन हो चुके हैं। जैसा कि कोई व्यक्ति होता है तो जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इनके कार्यकर्ताओं, जो इनके गुंडे एआई समिट में पहुंचे थे, उनके अच्छे से पुलिस ने अवगत भी की है। ये लोग सोच रहे हैं कि वहां पे हंगामा होगा, फिर हिरासत में लेके छोड़ दिए जाएंगे, कुछ नहीं होगा, हम तो वकील लगवा लेंगे। लेकिन इनके गुंडे पकड़े गए हैं। जो मुख्य थे बाकी भी पकड़ने हैं, लेकिन जो मुख्य थे उनको अभी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नरसिम्हा यादव नाम जो है बड़ा चर्चा में है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ उसकी फोटो देखी गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। वो यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है, राष्ट्रीय संयोजक है। यूथ कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर इनकी इतनी विंग है, उनके बीच में संयोजन का काम है। राहुल गांधी का करीबी है, भारत जोड़ो यात्रा की फोटो है और इसके साथ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी सामने आ रही है कि ये जो पूरी प्लानिंग है ये ऐसे ही नहीं की गई, अचानक से नहीं हुआ है कि मन किया और यूथ कांग्रेस के गुंडे पहुंच गए वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए। इसकी प्लानिंग की गई थी और इसकी प्लानिंग कहां से हुई है? अब पुलिस इसके इन लोगों को कोर्ट के सामने पेश करके पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, इनकी कस्टडी लेगी और फिर इनकी वहां पे सुताई होनी है। कस्टडी मिलेगी तो सुताई होगी ही। गिरफ्तार कौन कौन हुए? नरसिम्हा यादव, कृष्ण हरि जो कि बिहार के इनके अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के कुंदन यादव स्टेट सेक्रेटरी बिहार के हैं, अजय कुमार स्टेट सेक्रेटरी यूपी, और ये नरसिम्हा यादव इनके तेलंगाना के हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी है तो वहाँ ठीक ठाक इनका संगठन भी है। तो ये चारों गिरफ्तार हुए हैं, इनको पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं की जमानत नामंजूर कर दी और इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बड़ा दावा किया। पुलिस ने अदालत को बताया कि यह प्रदर्शन नेपाल में हुई हिंसक जेनजी आंदोलन से प्रेरित था, जिसने वहां की सरकार को गिरा दिया था। पुलिस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगाए गए। उन्होंने पीएम के खिलाफ मैसेज वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। भागे हुए दूसरे आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए उनकी कस्टडी जरूरी है। पुलिस ने कहा कि 3 पुलिस वाले घायल हुए और आरोपियों के मोबाइल फोन रिकवर करने की जरूरत है, ताकि यह वेरीफाई किया जा सके कि उन्हें फंडिंग मिली थी या नहीं। 4 अलग अलग जगहों से 4 लोग एक साथ आए और टी शर्ट प्रिंट की। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि यह किसी भी तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं था, उन्हें इस काम के नतीजे भुगतने होंगे। अगर वे पढ़े लिखे हैं तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने पुलिस ऑफिसर पे हमला किया है। हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों के लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करने के लिए कैसे इकट्ठा हुए। जब उन्हें प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा था तो उन्होंने 3 पुलिस ऑफिसर को घायल कर दिया। उनके मोबाइल फोन रिकवर करने होंगे ताकि यह पक्का हो सके कि उन्हें कहीं से फंडिंग मिली थी या नहीं। दिल्ली पुलिस ने आगे कहा कि आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाए,
उन्होंने सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि अमेरिकन राष्ट्रपति का नाम भी लिया। यहाँ एक बड़ी साजिश चल रही है। आरोपियों का एक दूसरे से और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से आमना सामना कराना होगा। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इस तरह लोगों का हमारे सिस्टम पे भरोसा होगा। जो इन्होंने किया है, पुलिस ने जो बताया है, उससे यह साफ लगता है कि यह प्लानिंग बहुत समय पहले की गई थी। इन्होंने क्या किया, ये लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और आप यह समझिए कि रजिस्ट्रेशन एआई समिट के लिए बंद हो गया था क्योंकि भीड़ काफी थी। इसलिए ऑनलाइन आप उसमें देख सकते थे कि रजिस्ट्रेशन होना मुश्किल हो रहा था। इन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन कराए थे और यह समिट 19 तारीख तक था, लेकिन इसको एक दिन और बढ़ाया गया। तो जब एक दिन और बढ़ाया गया तो उसके बाद इन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अब ये लोग स्वेटर और जैकेट पहनकर आए और जो इन्होंने टी शर्ट पहन रखी थी जिसमें इन्होंने स्लोगन लिखा था, पीएम मोदी की तस्वीर थी, वो इन्होंने अंदर पहनी थी। इन्होंने क्यूआर कोड स्कैन किया और चेकिंग के बाद ये लोग अंदर आए और अलग अलग समय पर आए होंगे। फिर ये हॉल नंबर 5 में पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने स्वेटर उतारे, जैकेट उतारी और अपनी टी शर्ट उतारी और हंगामा किया। और वहाँ हॉल में मौजूद लोग हैरान हो गए कि कौन आ गए। गुंडाई करने आ गए, यहाँ पर हंगामा करने आ गए। और ये नहीं था कि कोई हॉल खाली था, कई कंपनीज के सीईओ यहाँ आए हुए थे। पूरे भारत मंडपम में वहाँ पर अलग अलग जगह पर मौजूद थे और लोगों ने, कंपनियों ने अपने गैजेट लगाए थे। यह मामला देश को बदनाम करने का भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे का भी है और एक बड़ी साजिश का अंदेशा देता है। यह पहले से ही इन्होंने सब प्लान किया था। अब बीजेपी का आरोप तो यह भी है कि राहुल गांधी से मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई है। राहुल गांधी की सहमति भी थी। ये कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने यह सब कराया है। अब इनसे पूछताछ तो होगी ही और कस्टडी भी होगी। तो कैसे हुई अब इनकी प्लानिंग? राहुल गांधी का नाम लेना तो बड़ा मुश्किल है इनके हिसाब से लगता है, लेकिन तफ्तीश में क्या क्या सामने आता है वो उस पर इनका कंट्रोल नहीं है। प्लानिंग कैसे हुई यह तो इन्हें बताना ही पड़ेगा और नहीं भी यह बताएंगे तो यह तो फंसेंगे ही। यह तो तय है क्योंकि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह काम किया है। आप कहीं सड़क पर तो नहीं घुस आए थे ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करने। आप एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, वो भारत का भी मंच नहीं कहेंगे, वो भारत में बना हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है क्योंकि वो ग्लोबल एआई समिट था। तो आपने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में घुसकर वहां पर आपने एक तरह से सुरक्षा का मसला बना दिया। तो इनके ऊपर एक सख्त से सख्त धाराएं लगाई जाएंगी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई भी धाराएं लग सकती है। तो जेल से बाहर आना इनका बड़ा मुश्किल होता है। पर कांग्रेस ने जो किया है उससे कांग्रेस की गिरती हुई स्थिति सामने आ चुकी है। पवन खेरा बड़े ही गर्व से बोल रहे हैं कि हम दरारें दिखाना चाहते हैं। जब ये हमारी सुन नहीं रहे थे तो हम बड़े मंच से इसे दिखाना चाहते थे, विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। भाई किसे दिखाना चाहते थे? अमेरिका को, कनाडा को, सिंगापुर को या फ्रांस को? किसे दिखाना चाहते थे? यह मंच तो इन सब देशों के लिए बनाया हुआ था। तो आप इसे किसे दिखाना चाहते थे? क्या विदेशियों को भारत में सरकार चलानी है, वोट देना है? कनाडा के लोगों को, अमेरिका के लोगों को वोट देना है? भारत के लोगों को दिखाने के लिए तो आप संसद में हंगामा करते ही रहते हैं, तो वो अब दिन भर चलता रहता है। आप तो कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते थे। आप तो पूरा भारत बंद आयोजित कर सकते थे, भाजपा दफ्तर के बाहर कर लेते, कहीं भी कर सकते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? यहाँ से कौन देख रहा था? देश के लोगों को दिखाना चाहते थे तो देश के लोगों ने तो यह देखा कि कांग्रेस कितनी गिरती जा रही है। कांग्रेस ने कैसे देश को बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वह पार्टी का आयोजन नहीं था, वह देश का आयोजन था। तो यहाँ पर आपका यह तर्क फेल हो जाता है कि आप तो दिखाना चाहते थे कि समस्या क्या है। क्या आप विदेशों में ये बोलना चाहते हैं? वहीं तो राहुल गांधी बोल के आए थे कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, पीएम मोदी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आए, यहाँ पर हंगामा करे, यहाँ पर सेशन लगाए, यहाँ सरकार बदले, मुझे सत्ता में बैठा दे, मैं फिर आपके तलवे चाटूंगा। यह बताना चाहते थे, यही मैसेज देना चाहते थे। क्या राहुल गांधी, आखिर क्या मकसद है उनका यहाँ पर भेजने का? धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।